Welcome, Dr. Abdul Khalik Mohammadi, co-founder and CEO, BusinessTree.com, Independent Personal Power Unlimited, a smart and beauty business training center, golden statement, business coach and CEO, public speaking, motivational speaker and a speech business leader and trainer, business startup. वेलकम स्टार 28। बहुत ज़्यादा वेलकम है आपका स्टार 28 में। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का जानकारी देना चाहता हूं मैं आपको, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब पे एक्टिव हो जाइए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपलोड होती ही मिले और आप आराम से तसल्ली से देख सकें। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जितना ज़्यादा टैलेंट है उस टैलेंट का कोई और आदमी मिसयूज कर सकता है। आपके टैलेंट, छुपी हुई टैलेंट का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपका हर एक टैलेंट कहीं रॉन्ग साइड पे इस्तेमाल किया जाए। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मेंबरशिप लीजिए businessstreet.com। इसमें आपको हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है, ट्रेनिंग से लेकर के, कोचिंग से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के, स्मॉलेस्ट बिजनेस से लेकर के बिग बिजनेस तक हर एक तरह का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हम आपके सामने लेकर के आए हैं सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन एक ऐसी चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए और अपने आप को कभी भी किसी भी रास्ते पर चलने से पहले अपने आप को तैयार कीजिए। आप पत्थर पर चलना सीखिए, और अपने हर एक माता पिता को कहने का मेरा मकसद ये है कि अपने बच्चे को फूल पे चलाने से बेहतर है, फूल की तरह रखने से बेहतर है कि उनको पत्थर की आदत डालें। आपके सामने लेके आया हूं मैं 40 साल तक एक इंसान पेपर का वर्क जो होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, हर जगह बांटना पड़ता है, तो उनके फैक्ट्री में 40 साल तक एक आदमी ने काम किया। अचानक उसकी एक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुआ, उसने 3 दिन तक पेपर बांटना बंद कर दिया, क्योंकि तबीयत खराब होगी, बॉडी रेगुलर में चल रहा, बॉडी काम नहीं कर रहा, आदमी नहीं जा सकता काम करने। 3 दिन के बाद उसने जब पहुंचा तो उसको तनख्वाह मिली। जब तनख्वाह का भी टाइम आ गया था तो उनको पैसा कट के मिला। उन्होंने बोला आप काम करने नहीं है, फिर हम आपको पैसा नहीं दे सकते। बहरहाल उसके आगे जा कर के उनको सोचना पड़ा कि 3 दिन का जो मेरा बोनस, जो बैलेंस होता है, वो हमारा माइनस हो गया, हम क्या कर सकते हैं। फिर वो नेक्स्ट टाइम में थोड़ा देर के लिए सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हम ये जॉब नहीं करेंगे। उन्होंने फिर अपनी वाइफ के पर्सनल काम से वो एक फार्चून की दुकान में जाते हैं। वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ होती है, छोटी दुकान है लेकिन बहुत लंबा भीड़ होता है। उन्होंने कहते हैं कि हमें एक चीज़ लेने के लिए जो कि मुझे पूरे 30 मिनट से 25 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा, फिर हमें वो सामान मिला। तो उनके रात में दिमाग में ये बात आया कि हम एक जो है कि सिलेबस तैयार करते हैं, उसका तैयारी करते हैं और एक बड़ा फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर लेडीज़ की हर एक चीज़ अप्रूव है, हर एक चीज़ बनता है। जैसे कि आप गले का सेट ले लो, या चूड़ी ले लो, या फिर कोई और भी चीज़ें आइटम ले लो। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 6 आइटम चाहिए। फेयर एंड लवली चाहिए, नील पॉलिश चाहिए, उसके बाद से कुछ मोटा मोटी चीज़ें हैं जैसे कि मेहंदी चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने एक्टिव किया। 6 आइटम उन्होंने एक्टिव किया, फैक्ट्री में लिया। फैक्ट्री रेट में आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिलता। उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट कराया अपने घर पे, जबकि उनके पास जो सेविंग अकाउंट था उन्होंने उसमें से 50% लगा दिया। 25% रखा, कभी हमको जरूरत पड़ा तो हम लगा सकते हैं। 25% उन्होंने सेफ रखा है अपने फैमिली के लिए। 50% उन्होंने इनकम लगाने के बाद, सेविंग का जो पैसा होता है इनकम लगाने के बाद, उन्होंने पूरे 10 साल मेहनत किए। यानी कि 10 साल में से उन्होंने सिर्फ 5 साल दुकान पे सामान जा कर के देते रहे और कैश पेमेंट दे करके कैश पेमेंट लेते रहे। इसमें एक चालाकी भी क्या होता था कि जब कस्टमर जो होलसेलर रिटेलर है उनको सामान देने के बाद वो 100 पीस का ऑर्डर लेते थे ना, ये क्या करते थे 50 पीस देते थे। 50 पीस देने का वजह क्या है कि वो आदमी जो है आपके तरफ लपकता हुआ नजर आए, क्योंकि आप उनको पूरा सामान एक ही बार दे देते हो। आप भी फंसोगे, रिटेलर भी फंसेगा, होलसेलर भी फंसेगा, सब फंसेंगे। लेकिन यहाँ पे फंसने से पहले आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस तरह से चलने के बाद उन्होंने पूरे 10 साल इसमें मेहनत किया। उनका उम्र हो गया 50 साल। उनके 2 बच्चे थे, मुमकिन से एक 8 साल के बच्चे और एक 10 साल के बच्चे थे। अचानक से उन्होंने
पैसा जब काउंटिंग किया तो काफ़ी सेविंग हो चुका था। उन्होंने अपना गाड़ी लिया, एक बड़ा सा वायर हाउस बनाया जिसमें माल स्टॉक रखते थे और फिर वहाँ से सप्लाई करते थे। ऐसे करते करते पूरे 20 साल में उन्होंने 4 वायर हाउस तैयार किए, जिसमें कि गोदाम हम बोलते हैं। और वहाँ से उन्होंने सामान को हर जगह पे एक्सपोज करना शुरू किया। उस पर से 100 वर्कर हो गए थे उनके, जो हर वक्त सामान को डीलिंग करते थे। अपने पास उनके 30 गाड़ियाँ हो चुकी थी, जैसे कि पिकअप होता है। तो 20 साल में उन्होंने यहाँ तक पहुँचे। उनकी एज क्या हुई? 60 साल। 5 साल और उन्होंने अब सोचा कि अब हम बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ हैंडल करने की ज़रूरत है। उन्होंने हैंडल करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही 5 साल और निकला, उनके 2 वायर हाउस में यानी कि 2 गोदाम में ऑटोमेटिक आग लग गया। वहाँ का इंचार्ज जो है फ़ोन करता है कि सर आप आइए और आ करके आप देखिए हालत क्या हुआ है। उन्होंने बोला बात क्या है ये बताओ। उन्होंने बोला 2 वायर हाउस जो है, जो 2 गोदाम है उसमें आग लग गई, पूरी सामान जल गया। हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया है, वो आ रहा है। और आकर के उन्होंने पूरा आग बुझाया, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 2 वायर हाउस उनके गोदाम बचे हुए थे। वो बहुत खुश थे उस टाइम, अपने बच्चे को लिया, अपने वाइफ को लिया और वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद से चुपचाप खड़े होकर के क्या देख रहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे। एक आदमी जो था उनके करीब का, वो उसको जानता था अच्छे से, काफ़ी टाइम से, वो भी ओल्ड मैन था। वो आकर के बोलता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं और आपने तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खो दी। सुनिएगा, गौर कीजिएगा इस बात को। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैंने इसको स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास ना खोने को था कुछ और ना ही पाने को कुछ था, और ना ही गम था और ना ही खुशी था। लेकिन हाँ, हमने जो चीज़ एक्टिव किया अपने माइंड में और उसका रास्ता निकाला, उसकी तैयारी किया, फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने एक ही बात कहा कि गॉड हमेशा हर एक इंसान के साथ होता है। अगर वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर काम करे और तैयारी करके काम करे, फिर वो 100% विश्वास के साथ शुरू करे, कभी भी फॉलोअप नहीं करेगा, कभी भी पीछे नहीं हटेगा वो। फिर उन्होंने एक सवाल और कहा कि अब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि कल से फिर से हम शुरू करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि अभी हमारे अंदर हिम्मत है, जान है, ताकत है, हमारे पास दिमाग है, हम फिर से शुरू करेंगे। तो आप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रखिए और अपने आप को कॉन्स्टेंट पैदा कीजिए, विश्वास के साथ तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको हर एक तरह की बिजनेस से रिलेटिव और कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्पीच जो है आपको बहुत अच्छे से मिलता रहे। आगे बने रहिए हमारे वीडियो में, businesstree.com में आपको आगे भी बहुत अच्छी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आप बने रहिए। हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।